हेलो दोस्तों, आज हम आपको राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों और उत्तरों के आंसर के बारे में बताएंगे। पहला टॉपिक है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 7 सेक्टरों में सरकारी सुधारों और सहायक उपायों की घोषणा। क्वेश्चन है 17 मई 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 7 सेक्टरों में सरकारी सुधारों और सहायक उपायों की घोषणा की। इसके तहत रोजगार को बढ़ावा देने हेतु मनरेगा के लिए आवंटन में कितने हजार करोड़ रुपए की वृद्धि हुई? तो इसका आंसर है 40,000 करोड़ रुपए। समझ में आया आपको? कितना आंसर है इसका? 40,000 करोड़ रुपए की वृद्धि की है। समझ में आया आपको? बी आंसर है इसका। ठीक, क्या वृद्धि की है ये आप समझने की कोशिश करेंगे। 17 मई 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 7 सेक्टरों में, कितने सेक्टरों में की है? 7 सेक्टरों में सरकारी सुधारों और उपायों की घोषणा की। प्रमुख उपाय क्या है? रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मनरेगा में 40,000 रुपये करोड़ दिए हैं। क्या है? ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी की है। क्योंकि भैया क्यों बढ़ोतरी की है? क्योंकि व्यवस्था थी लेकिन उतनी नहीं थी इतनी कि सामान्य जनमानस को आसानी से उपलब्ध हो सके, तो और बढ़ोतरी कर दी है। जमीनी स्वास्थ्य संस्थाओं में निवेश करके स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय को बढ़ावा दिया जाएगा। पीएम ई विद्या, डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा, बहुमाध्यम पहुंच के लिए कार्यक्रम जिसे जल्द शुरू किया जाएगा। मैं भी आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। ऐसे दूरदर्शन में बहुत से एनसीईआरटी के चैप्टर्स आ रहे हैं जो पढ़ाए जा रहे हैं। ओके, दिवाला कार्रवाई शुरू करने के लिए न्यूनतम सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये किया जाएगा। समझ में आया आपको? पहले 1 लाख की सीमा थी। 1 वर्ष तक नई दिवाला कार्रवाई की शुरुआत नहीं की जाएगी। कंपनी कानून की मामूली तकनीकी और प्रक्रियात्मक चूक को प्राधिकरण की श्रेणी से बाहर किया जाएगा। और 2021 के लिए राज्यों की उधार सीमा 3% से बढ़ाकर 5% की जाएगी। समझ में आया? मेन इंपॉर्टेंट बातें थे। 40,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे, 3 से 5% किया जाएगा। 1 वर्ष के लिए दिवाला कार्रवाई शुरुआत नहीं की जाएगी और 1 लाख से 1 करोड़ किया जाएगा। अच्छा, तो क्वेश्चनों में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट देखिए, केंद्र सरकार द्वारा 8 सेक्टरों में ढांचागत स्ट्रक्चरल सुधार हेतु प्रमुख घोषणा क्या थी? 16 मई को वित्त मंत्री सीतारमण ने उसी तहत आत्मनिर्भर भारत के घोषणाएं की। इसके तहत क्या किया? स्वचालित मार्ग के जरिए रक्षा विनिर्माण में एफडीआई की 49% से बढ़ाकर कितने परसेंट किया गया? 49% से बढ़ाकर भैया 74% किया गया। अरे बीच में आ गया, कोई बात नहीं, साइड में कर देंगे इसको भी। ये देखिए 74%, सी नंबर है। 74% किया गया। क्या किया गया? देखिए कहाँ कहाँ 8 सेक्टर थे, इसको देखने की कोशिश कीजिए। वित्त मंत्री ने कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, नागरिक उड्डयन, बिजली क्षेत्र, सामाजिक आधारभूत ढांचा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा में सुधारों की घोषणा की है। कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन की पेशकश की है। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया है। जरूरी है मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना, प्लीज़ आप भी दीजिए। आयुध निर्माण में मतलब मीन्स ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में निगमीकरण के माध्यम से आयुध आपूर्ति में स्वायत्ता, जवाबदेही, दक्षता में सुधार लाया जाएगा। रक्षा उत्पादन में नीतिगत सुधार करने हेतु वित्त मंत्री ने 49% से बढ़ाकर 74% करने का निर्णय लिया है। इसके बाद देखिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसे पीपीपी पी के नाम से जानते हैं, परिचालन। देखिए फालतू की जो बात चलती है वो मत देखिए। परिचालन रख रखाव के वास्ते दूसरे चरण की बोली लगाने के लिए 6 और हवाई अड्डों की पहचान की गई है। भारतीय हवाई क्षेत्र के उपयोग पर प्रतिबंध को कम किए जाने का निर्णय किया गया है। विमान के रखरखाव, मरम्मत और उसके रिपेयर, जीर्णोद्धार के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने का निर्णय किया गया है। केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली विभाग उपदेयताओं का निजीकरण
भाई सरकारी में नहीं हो पाता ना, निजीकरण कर दे, प्रॉफिट आएगा। उपग्रहों, प्रक्षेपणों, अंतरिक्ष आधारित सेवाओं में निजी कंपनियों का समान अवसर प्रदान किए जाने का निर्णय किया है। कैंसर और अन्य बीमारियों के लिए सस्ता उपचार प्रदान करने और मानवता के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए चिकित्सा आइसोटोप के उत्पादन के लिए PPP मोड में अनुसंधान रिएक्टर स्थापित करने का निर्णय किया है। इतना गवर्नमेंट ने किया है। आगे देखिए, मत्स्य पालन में क्या कर रहे हैं। कृषि, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्रों में सुधार के लिए अन्य उपायों की घोषणा क्या की है। कितने हजार करोड़ रुपए दिए भैया? 20,000 करोड़ रुपए दिए। पिछले वाले में कितने दिए थे? 4974 किया, उसमें 40,000 करोड़ से 20,000 करोड़ रुपये दिया। रुपए में क्या नहीं कर रहा है, क्वेश्चन में क्या क्या किया जा रहा है ये मैं क्या कर रहा है। क्या क्या किया जा रहा है मेन मतलब बताऊंगा। किसानों के लिए कृषि द्वारा फॉर्मगत आधारभूत ढांचे पर केंद्रित 1 लाख करोड़ रुपए का कृषिगत ढांचा कोष दिया गया है। सूक्ष्म खाद्य उपक्रमों के लिए 10,000 करोड़ रुपए दिया। मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से मछुआरों के लिए 20,000 करोड़ रुपया। क्यों? महासमुद्र से समुद्र से घिरा है तो उनके लिए भी कुछ करना है। खुर पका मुंह पका रोग ब्रुसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए 13,343 करोड़ रुपये दिया गया। पशुओं के लिए, ये रोग पशुओं में होते हैं। पशुपालन बुनियादी ढांचा कोष के लिए 15,000 करोड़ रुपये दिया गया। ये तो आप याद नहीं कर पाएंगे, मुझे याद है, लेकिन ये आपको जो याद होगा कि पॉइंट्स लिखने में याद आएंगे कि यहाँ यहाँ योगदान दिया जा रहा है। औषधि हर्बल के लिए दिया गया 4,000 करोड़। मधुमक्खी पालन के लिए दिए गए 500 करोड़ रुपये। टमाटर, प्याज, आलू टॉप से टोटल 500 करोड़ रुपये प्रावधान। तो ये प्रावधान किया गया है सरकार ने। किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्ति के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करेगी। तहत क्या क्या है? अनाज, खाद्य तेल, तिलहन, दलहन, प्याज, आलू सहित कृषि खाद्य पदार्थों को नियंत्रण से मुक्त किया जाएगा और विपणन का विकल्प प्रदान करने के लिए कृषि विपणन सुधार के लिए केंद्रीय कानून तैयार किया जाएगा। समझे बात को आप? प्रवासी किसानों एवं छोटे कारोबारियों की सहायता हेतु अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक उपायों की क्या घोषणा की गई है। थोड़ा टेक्निकल मिस्टेक हो गया था, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं आपसे। गरीब देखिए बता दें, छोटे कारोबारियों, रेहड़ी पटरी वाले सहित गरीबों की सहायता के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक घोषणाएं की गई हैं। इसके तहत प्रवासियों को कितने माह के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति की जाएगी? देखिए भैया, 2 माह के लिए की जाएगी। बहुत है, क्योंकि उसमें थोड़ा प्रॉब्लम थी, लेकिन आज देखिए बताया क्या मेन काम क्या है। यहाँ इस क्वेश्चन का मेन सारांश देखिए, कहा गया है कि 2021 तक जो गवर्नमेंट है वो आपको एक राष्ट्र एक कार्ड के लिए करेगी। कहीं भी कार्ड बनवा लीजिए, आपका नाम है, आधार कार्ड से लिंक है, आपको आसानी से कहीं पे भी, आप यूपी के हैं, आप दिल्ली जाइए, गुजरात जाइए, तमिलनाडु जाइए, केरल जाइए, आपको आसन मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात है। प्रवासी श्रमिकों, शहरी गरीबों को सस्ते किराए के आवास पैसों की योजना शुरू की जा रही है। शिशु मुद्रा ऋण वालों को 12 माह के लिए 2% ब्याज की छूट है। स्ट्रीट वेंडरों के लिए 5,000 करोड़ रुपये की ऋण सहायता है। जो अब लगाते हैं, चाय बनाते हैं, उड़ाते हैं, उनको तो उनकी व्यवस्था की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के लिए क्रेडिट लिक्विड लिंक सब्सिडी योजना के विस्तार के माध्यम से आवासन क्षेत्र मध्यम आय समूह को 70,000 करोड़ रुपये दिए जाते हैं। कैंपा फंड का उपयोग करते हुए रोजगार सृजन के लिए 6,000 करोड़ रुपये। नाबार्ड के माध्यम से किसानों को 30,000 करोड़ रुपये।
ये करोड़ों रुपए याद करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये है कितनी सुविधाएं लोगों को पहुंचे। किसानों को, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए तहत 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए का प्रोत्साहन मिलेगा। ये मेन इम्पोर्टेंट बात है। आत्मनिर्भर भारत के अभियान तहत देखिए क्या हो रहा है। तहत कोविड-19 के खिलाफ भारतीय अर्थव्यवस्था की लड़ाई में व्यवसायों विशेषकर एमएसएमई को राहत और ऋण संबंधी सहायता देने के लिए अहम उपाय किए गए हैं। एमएसएमई ऑफ फंड्स की मदद से कितने हजार करोड़ रुपए की इक्विटी सुलभ कराई जाएगी? 50,000 करोड़ रुपए की। देखिए एमएसएमई के 3 लाख करोड़ रुपए की आपातकालीन कार्यशील पूंजी सुविधा होगी। कर्ज बोझ से दबे एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपए के अप्रधान ऋण है। फंड के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए की इक्विटी सुलभ कराई जाएगी। नई परिभाषा के लिए अन्य उपाय किए जा रहे हैं। और इस तरह की ईपीएफओ द्वारा कवर किए जाने वाले सभी प्रतिष्ठानों, नियोक्ताओं, कर्मचारियों के लिए अंशदान को अगले 3 महीनों के लिए 12% से घटाकर 10% कर दिया गया। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जिस काम के लिए देखिए 90,000 करोड़ रुपये की तरलता सुलभ कराई जा रही है। रियल एस्टेट के लिए क्या किया है इन्होंने? पंजीकरण और पूर्ण होने की तारीख को 6 माह तक बढ़ाया जाएगा। ये देखिए लोग कहें लॉकडाउन में गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, सब चीज़ें की जा रही हैं, प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाइए। व्यवसाय के लिए क्या कर रहे हैं? क्लिक कर रहा धर्मार्थ ट्रस्टों, गैर कॉर्पोरेटों व्यवसाय पेशों को लंबित आयकर रिफंड तुरंत जारी किया जाएगा। 2021 की शेष अवधि के लिए शोध पर कर कटौती, शोध पर संग्रहित कर की दरों में 25% की कटौती की जाएगी। उत्तर प्रदेश स्टार्टअप देखिए जरा भैया क्या है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2017 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड का शुभारंभ किया। इस फंड की स्थापना कितनी राशि से की जाएगी? 1,000 करोड़ रुपये से। जितना बजट होगा उतना ही करेंगे। इसमें क्या हुआ देखिए, मुख्यमंत्री की उपस्थिति में राज्य सरकार एवं सिडबी के मध्य स्टार्टअप SIDBI फंड की स्थापना तो हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान हुआ। 1,000 करोड़ रुपये। और उत्तर प्रदेश स्टार्टअप फंड स्थापित करने वाला पहला राज्य, ये क्वेश्चन बनेगा। इस सहायता उत्तर प्रदेश में पंजीकृत स्टार्टअप के लिए होगी, सभी क्षेत्रों के लिए होगी। और यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास हेतु नोडल संस्था नामित की जाएगी। और 2018 में स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग के अंतर्गत एस्पायरिंग लीडर के रूप में भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को सम्मानित किया गया, जो इतना पिछड़े थे। जम्मू कश्मीर में नया डोमिसाइल एक्ट का क्या मतलब निकलेगा जब देखिए। एक्ट लागू हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आदेश भी 2020 में कौन सा सेक्शन जोड़ा गया जिसके तहत राज्य केंद्र शासित प्रदेश के निवासी होने की परिभाषा तय की जाएगी? सेक्शन 1 अल्फा नहीं, सेक्शन 3 अल्फा डी। बस यहीं थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो प्लीज़ आप उस चीज़ को ध्यान दीजिए। क्या सेक्शन 3 अल्फा डी क्या परिभाषा तय की गई है? जब देखिए परिभाषा ये तय की गई है कि, मैं आपको पूरा स्क्रीन में ले आता हूँ। उन्नीस मई को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में नया डोमिसाइल एक्ट लागू हो गया। 2020 में सेक्शन 3 जोड़ा गया। इसके तहत राज्य केंद्र शासित प्रदेश के निवासी होने की व्यवस्था तय कर देता है। 3 अल्फा। स्थानीय नागरिक प्रमाण पत्र की जगह डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने हेतु 15 दिन का समय निर्धारित किया गया है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट समझे आपको। नया डोमिसाइल नियमों के अनुसार क्या है? कोई भी व्यक्ति जम्मू कश्मीर में कम से कम 15 वर्ष तक रहा है या 10वीं 12वीं परीक्षा यहाँ के किसी संस्थान से पास कर चुका है तो वह जम्मू कश्मीर का निवासी होने का प्राप्त होगा। नया डोमिसाइल एक्ट के तहत पश्चिमी पाकिस्तान शरणार्थी, सफाई कर्मचारी, दूसरे राज्यों में शादी करने वाली महिलाओं के बच्चे भी अब डोमिसाइल के हकदार
समझे बात को? भारतीय रेल सबसे शक्तिशाली रेल इंजन का परिचालन आया, अभी आया, बहुत हॉर्स पावर आया। किसने बनाया, कहाँ बनाया, देखिए अभी के तहत 12,000 हॉर्स पावर का बनाने वाले सबसे शक्तिशाली रेल इंजन का परिचालन किया गया। कौन सा विकल्प सही नहीं है ये बताना है भैया। डी नंबर सही। पूरे विश्व में दूसरी बड़ी लाइन पर उच्च हॉर्स पावर के इंजन का परिचालन किया गया, ये बिल्कुल ही गलत है, विश्व पहले हो चुका है। सही क्या है, तीनों ऑप्शंस ऊपर के बिल्कुल सही है। रेल इंजन का परिचालन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रेलवे स्टेशन से वाहडीही तक किया जाएगा, सही है। WAG-12 नंबर 600027 है, माधेपुर इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री में निर्मित किया गया, बिल्कुल सही है। बता चुके हैं हम आपको मधेपुर में किया गया था, क्या नाम है उसका, इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। भारत विश्व का भैया छठा देश है, हम पहले कह चुके हैं आपसे, पहले नहीं बनाया गया, हम चल रहे हैं थोड़ा उन्नति करने के, पहले यूरोप के देश उन्नति कर चुके हैं। बाईस 5 की टन के एक्सल लोड के ट्विन लोकोमोटिव 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 25 टन तक अपग्रेड किया जा सकता है। मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड 11 वर्षों में 800 अत्याधुनिक 12,000 हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण करेगी। बताओ, देश तो बहुत आगे बढ़ जाएगा। क्वेश्चन फिर से देखिए, कहा गया कौन सा तथ्य सही नहीं है। डी नंबर सही। पूरे विश्व में दूसरी बार है बड़ी लाइन पर उच्च हॉर्स पावर के इंजन का परिचालन किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, पहली बार बड़ी लाइन पे किया गया। पहले लोगों ने किया है कि छोटी छोटी लाइनों में किया है, ऐसा नहीं कि लोगों ने नहीं किया है, देशों ने किया है। हम सीख रहे हैं, आगे भी सीखते रहेंगे उनसे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना क्या है, नाम कहना तो नहीं चाहिए, नाम ऐसा है तो मोदी गवर्नमेंट होती तो दीनदयाल अटल बिहारी नाम आते, राजीव गांधी है, पक्का कोई कांग्रेस शासित प्रदेश होगा, लेकिन यहाँ पे सभी कांग्रेस शासित प्रदेश दिखाई पड़ रहे हैं। किस राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने और किसानों को कृषि सहायता प्रदान करने तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ है। क्या है, इस योजना के अंतर्गत 2019 में पंजीकृत और उपार्जित रकबे के आधार पर धान, मक्का, गन्ना तथा मिश्र रबी की फसल के लिए 10,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से किसानों को सहायता अनुदान राशि उनके खातों में हस्तांतरित की जाएगी। खरीफ 2020 आगामी वर्षों में धान, मक्का, गन्ना, दलहन, तिलहन फसल के पंजीकृत सूचित रकबे के आधार पर निर्धारित राशि प्रति एकड़ की दर से किसानों को कृषि सहायता अनुदान के रूप में दिया जाएगा। और इस योजना में राज्य सरकार ने खरीफ फसलों के लिए धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुत्थी, रामतिल, कोदो, कोटकी, रबी में गन्ना फसल को शामिल किया गया। 18.75 लाख किसान लाभान्वित होंगे। 19 लाख किसानों को 5700 करोड़ रुपए की राशि 4 किस्तों में सीधे खातों में हस्तांतरित की जाएगी। चैंपियंस पोर्टल क्या है भैया, किसने लागू किया, 12 मई को किया, हमने मई PDF पढ़ा दें आपको। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने लागू किया, MSME बोलते हैं, ठीक है। कोविड-19 मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल से छुट्टी देने के लिए क्या दिशा निर्देश जारी किए। इसके अनुसार लक्षण उभरने के लिए कितने दिन बाद और 3 दिन से बुखार नहीं रहने पर डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। कौन सा है, समझिए तथ्य क्या है। 8 मई 2020 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 के मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी देने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। क्या है,
लक्षण उभरने के 10 दिन बाद और 3 दिन से बुखार नहीं रहने पर रोगी को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। डिस्चार्ज करने से पहले उनके परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे रोगियों को अगले 7 दिन तक घर में अलग से 7 दिन में घर में अलग से रहने की राय दी जाएगी। संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार मध्यम लक्षण वाले रोगियों के तापमान में ऑक्सीजन अवशोषण क्षमता पर नजर रखी जाएगी। अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 क्या लागू हुआ है, किसने लागू किया है, किसके दस्ता में लागू हुआ है महामारी? भैया मुख्यमंत्री। क्या है उसमें, क्या है इसमें? बचाव में लगे हुए कर्मियों, स्वास्थ्य सेवा कर्मियों, पुलिस, प्रशासनिक अन्य कर्मियों के विरुद्ध हमला करने तथा आपत्तिजनक बर्ताव करने और रोगग्रस्त व्यक्तियों द्वारा स्वयं को छिपाने, इलाज से बचने तथा अस्पतालों से भागने का दंड का प्रावधान किया गया है। वो इसलिए किया गया भैया योगी आदित्यनाथ ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने, क्योंकि लोग अस्पताल से भाग जाते थे, इलाज कराने या चेक करने जा रही कि तुमको ईटा पत्थर चलता था, इसलिए किया। और जो किया बहुत अच्छा किया, ठीक, सभी को करना चाहिए। प्रावधान क्या है? जानबूझ कर उत्पादित करता है तो उसे 2 से 5 वर्ष तक की जेल, बिल्कुल ठीक है। 50,000 से 2 लाख तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अब अभी भी नहीं मानेगा, समझो। ये जानबूझकर कोई 5 या अधिक व्यक्ति को संक्रमित कर उत्पीड़ित करता है तो 3 से 10 वर्ष तक की जेल तो दी जाएगी, 1 से 5 लाख तक का जुर्माना किया जाएगा। यदि इसी उत्पीड़ित, ये गोला बन गया आपके सामने, यदि इसी उत्पीड़न के कारण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो कम से कम 7 वर्ष की सजा और अधिकतम आजीवन कारावास होगा और 3 लाख से 5 लाख रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। बहुत जरूरी था, ठीक किया। आपका उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली नियमावली क्या है? अध्यादेश किस धारा के प्रावधानों के अधीन बनाई गई है? 26C की धारा के अधीन बनाई गई है। वसूली क्या है? या देखिए प्रावधान क्या गया है कि राज्य सरकार इस अध्यादेश के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है। नियमावली क्या है? इस नियमावली में हड़ताल, बंद, दंगों, तत्व संबंधी लोक अशांति, प्रतिवादों के दौरान लोक तथा निजी संपत्ति की क्षतियों की वसूली करने, जुर्माना अधिरोपित करने तथा संपत्ति के संबंध में हुई क्षतियों का अनुसंधान करने हेतु दावा अधिकरण का गठन करने तथा तत्व संबंधी प्रतिकर अधिनिर्णित करने हेतु नियम बनाए गए हैं। इस नियमावली के अंतर्गत नियम 9 में दावा अधिकरण का गठन, नियम 27 में दया याचिका, नियम 33 में दावों की सुनवाई, नियम 43 से प्रतिकर की धनराशि विनिश्चित करने के नियम और अधिकरण द्वारा विनिश्चित की गई क्षतियों की धनराशि वसूली हेतु विधान किया गया है। कौन सी धारा थी? यह धारा 26C थी। ये एलजी आपके सामने बहुत टॉपिक है, कई लोग मर गए, बहुत गलत हुआ और दुख हुआ। कैसे मैं बताता हूँ मैं आपको। एलजी पॉलीमर्स एक कंपनी है विशाखापट्टनम में, हम देख चुके हैं उसको। एलजी पॉलीमर्स कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इंडिया प्राइवेट लिमिटेड क्यों है बताते हैं। से खतरनाक जहरीली गैस रिसाव हुआ। कहाँ कंपनी है? विशाखापट्टनम की है। देखिए आगे कौन सी गैस रिसी थी इसमें? इसमें स्टायरीन गैस का रिसाव हुआ था। समझे बात को? एलजी पॉलीमर्स इंडिया कंपनी लिमिटेड। स्टायरीन गैस, 10 से अधिक लोग मृत्यु हो गए, 200 से अधिक लोग बीमार पड़ गए, 5 किलोमीटर के दायरे में गांव प्रभावित हुए, खाली करना पड़ा। आंध्र प्रदेश सरकार ने 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया। पहले ही 1961 में हिंदुस्तान पॉलीमर्स थी,
इसने पॉलीस्टाइरीन से जुड़े उत्पादों को बनाने हेतु विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान पॉलीमर्स लिमिटेड नामक कंपनी की स्थापना की थी। 1997 में क्या हुआ, दक्षिण कोरिया कंपनी एलजी केम ने इस कंपनी का अधिग्रहण कर लिया और इसका नाम बदल दिया एलजी पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये आपको बात बतानी चाहिए। आयुष कवच कोविड क्या है? 5 मई को 2020 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के आयुष विभाग द्वारा विकसित आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने ही लॉन्च किया आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च। इसमें क्या किया गया, जड़ी बूटियों से जुड़ी जानकारियां दी गई हैं, चिकित्सा पद्धति की जानकारी दी गई सरल भाषा में, और योग आयुर्वेद के माध्यम से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के नुस्खे के संबंध में विस्तृत जानकारियां से प्राप्त की गई हैं। हेलो दोस्तों, आज 26 मिनट के छोटे से वीडियो में हमने आपको कुछ क्वेश्चंस बताए हैं। आप प्लीज़ उनको एक बार पढ़ने के बाद दोबारा से जब आपका मन करे तो उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। आगे की सीरीज मैं आपको इसी माध्यम से देता रहूँगा। जय हिंद,